हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो या फिर कहूँ अनदर पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर आज हम करने वाले हैं जो हमारी लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज जरा उन क्वेश्चंस को यहाँ पर फटाफट से इस छोटे से वीडियो में खत्म करते हैं। तो मैं बिना कुछ फालतू आपसे बात करे, ठीक है, बिना कुछ बात करे, वैसे फालतू नहीं होती है वो, ठीक है, बिना कुछ बात करे जल्दी से आज उन 3 क्वेश्चन को निपटाते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा, पहला नहीं एक्चुअली चौथा जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम, तो वो आपने देखा होगा, अगर बुक पढ़ी हो तो थोड़ा टैक्सी वाला खेल खेला गया है, उसमें टैक्सी की बात करी गई है। ठीक है, तो मैं उस टैक्सी वाले क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आपको जरा थोड़ी सी उस टैक्सी वाले क्वेश्चन की कहानी समझा देता हूं, उसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो लेट्स से आज के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये वीडियो में पैसेंजर हो। ठीक है, पैसेंजर मतलब आपको टैक्सी में कहीं जाना है, लेट्स से आपको मूवी देखने जाना है, नई नई मूवी लगी है भाई, आपके फ्रेंड्स या फिर आपकी मूवी देखने जाना है आपको। ठीक है, पास के ही पीवीआर सिनेमा है या कोई भी थिएटर है, वहां पे आपको मूवी जाना है। आप और मैं जो हूं आज के लिए आपका टीचर नहीं, थोड़ी देर के लिए अभी टीचर नहीं, आपका ना ही भैया ना टीचर, मैं आपका हूं टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, आप मेरे पास आते हो, ठीक है, तुम मेरे पास आते हो भाई, ठीक है, मेरे से आके कहते हो अरे भैया मूवी देखने जाना है पास वाले थिएटर में, चलोगे क्या? ठीक है, अब टैक्सी ड्राइवर क्या बोलेगा? हाँ भैया चलेगा यार, बट मेरी टैक्सी में बैठने का ना थोड़ा सा अलग हिसाब है। ठीक है, तेरे को मुझे टैक्सी में बैठने के बाद एक फिक्स चार्ज देना होगा जो कि 10 रुपए है। ठीक है, तू अब टैक्सी के अंदर बैठ, 10 रुपए मेरे को चार्ज देना पड़ेगा बैठने का। उसके बाद जहां भी तू जाएगा तुझे पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को पैसा देना मांगता है। समझा? अरे समझा या नहीं बाबा? हम्म? हाँ भैया यार समझ गया, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, मूवी छूट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, तुम तो चले गए मूवी देखने, अब वापस आ जाओ, समझो। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, टैक्सी ड्राइवर ने जो कहा कि जहां भी जाना चाहते हो तुम्हें वहां जाने का पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे। मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारा थिएटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पर ये तुम हो, छोटू मोटू गोलू मोलू से, गोलू मोलू तो नहीं है। ठीक है, तुम्हें यहां से जाना है भाई थिएटर। ठीक है, और ये थिएटर यहाँ तुम्हारे से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तुम्हारा जो रेट है वो तुम्हारा है 10 रुपए पर किलोमीटर का। मैं जो तुमसे पैसा लेने वाला है वो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेने वाला है। तो तुम्हारा टोटल फेयर कितना बैठ गया भाई? तुम्हारा फेयर बैठ जाएगा 5 × 10 मैंने 50 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कुछ टैक्सी का फिक्स चार्ज भी है, जो तुम्हें कहीं जाओ या मत जाओ, कितनी भी दूर जाओ, वो तो तुम्हें देना ही है। लेट्स से मान लेते हैं वो 10 रुपए। ठीक है, तो टोटल जो हमें देना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को 60 रुपए। तेरे को बेटा मुझे 60 रुपया देना मांगता है थिएटर जाने का, जेब में है तो बोल वरना निकल। समझे? समझे या नहीं? तो अब जरा अपने क्वेश्चन पर आते हैं, एनसीईआरटी वाले जो भी कहा है। पहले मैं इसको यहाँ से जरा इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन में हमसे ओरिजिनली कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है? फिर हो गया क्वेश्चन 3.2, 3.2 आगे, यस हियर इट इज। क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक फिक्स्ड चार्ज है, जो भी डिस्टेंस तुम कवर करोगे उसका जो चार्ज होगा उसके साथ एक फिक्स्ड चार्ज आपको और देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस जाने के लिए किसी व्यक्ति को जो चार्ज देना पड़ता है वो 105 रुपए, 105 रुपीज देना पड़ता है। एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने के लिए उसको जो चार्ज देना पड़ता है वो देना पड़ता है 155, 155 रुपीज। तो हमें बताना है व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। उस टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर जाने वाला मतलब उसका रेट क्या है वो बताना है। और आगे एक चीज और पूछिए कि हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे, मतलब बेसिकली एक पर्सन को कितना चार्ज देना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस उस टैक्सी से तय करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? क्वेश्चन ये थर्ड है आई थिंक, लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है हमारा
फोर्थ पार्ट। तो पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge and charge per किलोमीटर आर, एक को मैंने x ले लिया जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है, उसको मैं यहां पर x ले लेता हूं, एंड y, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, लिख सकते हो अपने आप। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा इक्वेशन बनाते हैं जो हमने क्वेश्चन में कहा है, ATQ सीधे लिखेंगे। ठीक भाई, पहले तो तुम्हें टैक्सी में जाना है ना, तो तुम x जो तुम्हारा फिक्स्ड चार्ज है वो तो पहले ही दे दिया, ठीक है। उसके बाद, पहले नहीं मतलब साथ में देंगे, हम मान रहे हैं पहले ही दे दिया। उसके बाद हम पहले में आई थिंक 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं और 10 किलोमीटर का जो रेट है वो हमारा है y, तो 10 मल्टीप्लाई y हो जाएगा 10y। टोटल जो हमने चार्ज दिया वो स्टार्टिंग में दिया है उसे टैक्सी ड्राइवर को 105, ठीक है। एंड दूसरी बार की अगर बात करूं तो दूसरी बार भी फिक्स्ड चार्ज पहले ही दे देंगे। दूसरी बार हम गए हैं 15 किलोमीटर, यस 15 किलोमीटर गए हैं हम दूसरी बार, तो 15y इक्वल 155 यहां पर दिया है। क्या काम करते हैं, हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहां से हम x को कर लेंगे अपना सेपरेट, 155 माइनस 15y, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हो अपने आप यार, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जब वैल्यू उठा के यहां पर रखूंगा x की जगह, तो ये आएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y पहले से ही है वहां पर, इक्वल में हमारा है 105। इस 155 को उठा के उधर ले चलते हैं इसके पास, और यहां पर ही 15y एंड 10y जो मिलके हो जाएगा माइनस का 5y, जस्ट बिकॉज 15 जो है बड़ा है और उस पर नेगेटिव साइन है, यहां भी क्या आएगा नेगेटिव। जब इसको यहां लेके आऊंगा तो 105 माइनस 155, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो यहां पर भाई बच के आएगा 50, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, 5 जाएगा डिवाइड में, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो भाई हमारा रेट तो आ गया है, रेट जो है हमारा 10 रुपीज है, मतलब हर एक किलोमीटर के भाई तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। अब फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या काम करते हैं, फिक्स चार्ज निकालने के लिए पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन, क्या बताया था भाई, क्या बताया था, जहां से सेपरेशन करा है वहां पर ले जाके पुट कर देंगे, x इक्वल 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो यहां पर जी x इक्वल 155 माइनस करेंगे 150 को, x आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 10, इस प्रकार फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज है इस, वो है भाई हमारा 5 रुपए, मतलब टैक्सी ड्राइवर को तुम्हें मेरे को 5 रुपया देना पड़ेगा टैक्सी के अंदर बैठने का, ठीक है। उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है वो है हमारा 10 रुपए, और हर किलोमीटर जाने का तेरे को मेरे को 10 रुपए देना मांगता है, समझा, ठीक है। उसके बाद अब एक पार्ट और पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का चार्ज क्या पड़ेगा भाई, पहले तो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा जो कि x है, ठीक है, फिर 25 y देना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 एंड 25 मल्टीप्लाई y की जगह 10, दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 250, ऐड करने के बाद आएगा रुपीज 255, 25 किलोमीटर जाने की हमें इतना अमाउंट टैक्सी ड्राइवर को देना पड़ेगा, समझे। इसको जरा फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर छापो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा है बच्चे फ्रैक्शन वाला, और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है तुम्हें ऐसे बताने वाला हूं, ऐसे बताने वाला हूं कि कोई भी आ जाए चुटकी बजाते उसे खत्म कर दोगे, बिल्कुल एकदम जरा सी देर में तुम एकदम फिनिश कर दोगे। वैसे तो यार देखो सारे क्वेश्चन तो मैं इतने इजी बता रहा हूँ इसके, बस इक्वल बना लो दोनों तरफ और खत्म तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, नीचे मिल जाएगा आपको, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है।
इफ 2 इज एडेड ऑन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 5/6, अगर 3 को ऐड करेंगे तो 5/6 बन जाएगा। तो बताओ फ्रैक्शन क्या है। देखो बड़ा इजी सा, बड़ा आसान सा, बड़ा ही प्यारा सा, पहले आपको मैं एक तरीका बताता हूं। आप पहले क्या काम करो, तुम देखो इसको रफ में कर लो, पीछे अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे एक रफ पेपर बनाओ और वहां पर पहले रफली इसका एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, अब खुद सोच के देखो। हमें एक फ्रैक्शन लेना है, लेट्स से मैंने फ्रैक्शन ले लिया x, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, मैंने फ्रैक्शन लिया x अपॉन y, ठीक है, मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ये है, ठीक है। अब सभी जानते हैं न्यूमरेटर जो होता है वो हम ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा होता है बड़ा वाला, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये फ्रैक्शन जो है ये x अपॉन वाई, ये बच्चे 9/11 बन जाता है यार। कब, इफ 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अगर दोनों के अंदर मैं 2 को ऐड कर दूं, बन गई आपकी पहली इक्वेशन। थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है बस, ठीक है। अगले पे आते हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि अगर 3 को ऐड करा जाए दोनों के पास, अगर दोनों के पास 3 ऐड करते हैं तो उस केस में जो ये बनेगा तुम्हारा बनेगा 5/6। आ गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर इज रेडी। समझे कैसे करना है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ये भी है, सॉरी 5th पार्ट है। क्या काम करेंगे, लेट द फ्रैक्शन x upon y where x is numerator, ठीक है, एंड y is डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात है, प्यारी सी अपनी वही 4th क्लास वाली बात है यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधे लिखो ATQ जो क्वेश्चन ने कहा है हमसे क्या कहा है कि अगर x अपॉन y के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 बन जाएगा। अब क्या काम करना है, देखो तुम्हें क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11 के इससे, इसके इससे, 11 की जब इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22, जब इधर करूंगा ये हो जाएगा 9y प्लस 18। अब कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, इस 22 को उठा के उधर लेके चलते हैं, 11x इक्वल 9y प्लस 18 माइनस 22, ठीक है जी। सॉल्व जब करूंगा तो 9y माइनस करने पे आएगा 4 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा और यहां से x के पास से 11 को उठा के यहां शिफ्ट कर दो डिवाइड में, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेपरेट भी कर लिया हाथों हाथ, ठीक है। एंड अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन जो कही है उन्होंने ये कहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह तुम 3 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन जो है उस केस में बनेगा तुम्हारा 5/6। सेम काम करते हैं, क्रॉस जब करूंगा तो 6x प्लस 18, इसकी यहां करूंगा तो 5y प्लस 15, ठीक है। क्या काम करते हैं फिर से, इस वाले में 6x प्लस 5y को एक तरफ कर लो, ठीक है जी, इक्वल में 15 माइनस 18 इक्वल 6x प्लस 5y, यहां पर आ जाएगा माइनस का 3, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं, वही काम करेंगे अपना फिर से, वही काम करेंगे अपना फिर से, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। कर दो फटाफट से जरा, x की वैल्यू डालनी है ना, तो 6x की जगह आ जाएगा मेरे पास 9y माइनस 4 अपॉन में 11 एंड प्लस 5y है आगे, इक्वल में है माइनस का 3। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी सी लगेगी देखने में, बट इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब फिर से देखो एक डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर हम एक काम, हाथों हाथ नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आगे जो 6 लिखा है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54y माइनस 24, ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई इधर होगी, क्रॉस करते हैं ना, बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, कैसे करते हैं नहीं पता है, जिसको देख लो जो पहली बार देख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 7 मान लेते हैं, इसकी इससे करूंगा 21 आ जाएगा, इसकी इससे करूंगा 2 आ जाएगा और नीचे वाले से करते हैं हमारा 6 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
11 की अब इससे कितना आ जाएगा 55y इक्वल में चल रहा है 3, ये 11 जाएगा 3 के पास मल्टीप्लाई करने एंड 54y है और 55y है, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 99y माइनस 24 इक्वल में ये आ जाएगा 33। अब यार मुझे इसमें लग रही है थोड़ी गड़बड़ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इतनी खतरनाक सी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए यार। मैंने सब ठीक कहा है ना? हाँ, गलती मिल गई है बच्चों, गलती मिल गई है। ये 5y यहाँ पर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये गलती थी, इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच के आएगा वो हमारा बचेगा 54 में से माइनस करूंगा तो माइनस का सिर्फ y बचेगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब क्या काम करते हैं, इसको उठा के उधर लेके चलते हैं, तो माइनस का y इक्वल 33 प्लस 24 इक्वल y इक्वल आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर। यार अब भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है यार, ऐसा आना तो नहीं चाहिए था। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन 9/11 जब 2 ऐड करा है मिडिल डिनोमिनेटर में एंड 3 ऐड करा है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, 11 22 10 9 से 18, इसको मैंने ही रहने दिया, मैं इसको इधर ले गया, 18 माइनस 22 हो गया, माइनस करके यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। एंड 9 नीचे 11, ये तो मैंने ठीक करा है। इस वाले पर आते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा 6x 3 ज़ा 18 एंड 5y 3 ज़ा 15, यहाँ से मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके चला गया, माइनस का 3 आ गया। एवरीथिंग इज गुड यार, गलती कहाँ है, गलती कहाँ हो रही है। हाँ मिल गया, ये -3 था भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये -3 था। तो जब मल्टीप्लाई, देखो एक बार दोबारा देख लो, ये -3 था, सेम काम करा है नीचे 11, अब ये नीचे 11 जो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ माइनस का 33 आएगा। अब ये माइनस का 33 है जी, यहाँ पर ये माइनस का 33 है, मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस का 33 है। अब 24 वहां जाके प्लस का हो गया, -33 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 यहाँ से बच रहा है एंड 3, तो माइनस का 9 और इधर माइनस का y है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा y इक्वल आ गया है जी 9। अब इसको ले जाके पुट कर देंगे जहां से हमने सेपरेशन किया था, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1 करो जरा, x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 9 -4 अपॉन में 11, ठीक है। 9 9 से हमारा 81 होता है, -4 अपॉन में 11, ठीक है, इधर कर देता हूँ, अब इतने में आ जाएगा, x इक्वल 81 माइनस 4 77 अपॉन में 11 डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 7, x आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन द फ्रैक्शन इज क्या था, x अपॉन y था ना, x की वैल्यू आ गई हमारी 7 एंड y का आ गया हमारा 9, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। जब क्वेश्चन हमसे कहा था अगर 2 ऐड करिए दोनों तरफ, दोनों जगह 2 ऐड करूंगा तो 9/11 मिल जाएगा, ऐड करो, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, बन रहा है। अगला वाला अगर 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा, 7 + 3 बच्चा कितना होता है 10 और 9 + 3 होता है हमारा 12, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 बार, ये 4 बार, सॉरी 6 बार, 5.6 बन रहा है, इजी था नहीं था, बस मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, नेग्लेक्ट करना उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सबर करो, उस पर चलते हैं फटाफट से। लास्ट 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 क्वेश्चन जो है आपका एज वाला है, एज वाला भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज से गारंटेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा देखने को। तो एज वाले क्वेश्चन में क्या काम है, देखो एज वाले को भी पहले हम रफली एक उसका स्केच ड्रॉ कर लेंगे कैसे कैसे करा है, ठीक है। एक चीज और, एज वाले क्वेश्चन में जब भी लेट करोगे ऑलवेज प्रेजेंट एज को लेट करेंगे हम, इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बसा लेना कि जब भी लेट करोगे एज वाले क्वेश्चंस के अंदर तो प्रेजेंट एज ही लेट करोगे हमेशा, वरना गलती हो जाएगी, बता रहा हूं, क्वेश्चन हो जाएगा फालतू में खराब।
क्या कहा है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि हमसे बात करी गई है, नीचे दिख रहा होगा, जेकब और उसके सन, उसके बच्चे की, उसके बेटे की, ठीक है। तो दो एज है, मैंने जेकब की मान लेता हूं पहले तो x, और उसको जो सन है उसकी y मान लेता हूं, ठीक है। दोनों की प्रेजेंट एज ले ली है मैंने x और y, ठीक है। x और y उनकी प्रेजेंट एज है। अब 5 साल पहले क्या हुआ होगा भाई, 5 साल पहले, प्रेजेंट एज है x और y, 5 साल पहले जो जेकब की एज रही होगी वो x-5 रही होगी, और उसके बेटे की y-5 रही होगी। अरे सिंपल सी बात है, खुद सोच के देखो। मान लो तुम अभी कितने साल के हो, 16, ठीक है। 5 साल पहले कितने के रहे होगे, 16-5, 11 के। तो वही तो यहाँ हुआ है, अभी की उसकी एज x है, उसके बेटे की y है, तो 5 साल पहले उसके x-5, उसकी y-5, ठीक है। 5 साल पहले क्या हुआ, द एज ऑफ जेकब विल बी, वेट वेट वेट, मैंने गलत कर दिया। 5 साल पहले की नहीं, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद की बात करते हैं इधर। 5 साल बाद क्या हुआ होगा, x+5, y+5, ठीक है। तुम्हारी एज अभी 16 है, 5 साल के बाद कितनी होगी, 16+5 मतलब 21, ठीक है। सिंपल सा x+5 हो जाएगा, तो यहां भी इसका में ऐड हो जाएगा 5 साल, ठीक है। क्या हुआ 5 साल के बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज है, जेकब की जो एज है अपने बेटे की एज की 5 गुना है। क्या दोनों की एज बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, बराबर कैसे हो जाएगी, बाप बेटे के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, तो x+5 y+5 दोनों की एज अभी बराबर नहीं है। जेकब बड़ा है कितना, 5 गुना, 5 गुना है ना, थ्री टाइम्स है, 3 गुना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, उसके बेटे को भी 3 गुना करता हूँ, दोनों बाप बेटे को बराबर कर देते हैं, समझे। दोनों को बराबर करना है बस, में पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं 5 years अगो, 5 साल पहले। देखो अगर तुम्हारे पास कभी भी लेटर लिखा हुआ आता है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास लेटर मिल सकता है, हेंस कहेगा, या फिर विल भी कह सकता है, तो मतलब बाद की बात कर रहा है, ठीक है, टाइम के बाद की बात कर रहा है। और अगर एगो कहता है मोस्टली, या फिर बिफोर कह देता है कभी कभी पेपर में, ठीक है, तो पहले की बात कर रहा है, समझे। 5 साल पहले जो एज रही होगी उसकी x-5 और y-5 रही होगी, ठीक है। 5 साल पहले क्या हुआ रहा था कि जेकब जो था वो 7 टाइम्स था अपने बेटे का, हो गया खत्म क्वेश्चन। लो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है, 7 टाइम्स था ना, बराबर थोड़ी था, हम तो बराबर करेंगे। जेकब 7 टाइम्स था, हम इसको भी 7 टाइम्स कर देते हैं, हो गए दोनों बराबर, हो गए दोनों बराबर। अब सॉल्व कर दो, कैसे करना है सॉल्व रे बाबा, ये 6th क्वेश्चन है, सॉरी बार बार गलत लिखता हूँ। कैसे करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड JACOB, जेकब एंड हिज सन आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों की एज हमने x और y मान ली है, तो अकॉर्डिंग, अब पहले यहां पे लिखकर दिखाना पड़ेगा 5 years अगो, या पहले बाद की बात करिए तो 5 years हेंस, 5 साल के बाद जो जेकब की एज होगी, जेकब्स एज इज कितनी होगी, x+5, ठीक है, एंड हिज सन्स एज जो होगी, बेटे की एज जो होगी, इज y+5 हो जाएगी, ठीक है। तो ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा था कि 5 साल के बाद दोनों की एज बराबर तो है नहीं, लेकिन हम बराबर करेंगे कैसे, 5 साल के बाद जेकब 3 टाइम्स था, तो हम उसके बेटे को भी 3 टाइम्स कर देते हैं, इजी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इस 3 को अंदर ले चलते हैं, ये 3y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5, सॉरी 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से इस वाले 5 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल 3y प्लस 15 माइनस 5 इक्वल 3y प्लस माइनस का क्या आएगा यहाँ पर 10, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई है हमारी, इजी था नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 years, 5 years अगो, 5 साल, मैंने वहां पे एज लिखा है ना,
देखा, गलती मिल जाती है एकदम। 5 years अगो, 5 साल पहले, जेकब, फिर गलत, जेकब्स एज, जेकब की जो एज रही होगी वो कितनी रही होगी? जेकब्स एज इज, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे इस बार, सिंपल है। एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे की जो एज रही होगी इज y-5, y में से 5 कम कर दो, इधर कर देते हैं लोग। अब ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों बराबर तो है नहीं, दोनों बराबर तो है नहीं, माइनस इस बार, दोनों बराबर तो है नहीं, बट हम क्या करेंगे, दोनों को जबरदस्ती बाप बेटे को बराबर करेंगे। जेकब 7 टाइम्स था पहले, तो हम इसके बेटे को भी 7 टाइम्स कर देते हैं, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, या तो जेकब से इसको 7 टाइम्स ले लो, लेंगे कैसे, डिवाइड करके, या फिर इसको दे दो, हम जेकब को दे देते हैं, लेना क्या उससे यार, बट जेकब के बेटे को दे देते हैं। x-5 इक्वल 7y-35। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू यहां से उठा के, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3y प्लस 10 माइनस 5 पहले से है, इक्वल में 7y माइनस का 35। ठीक है, 3y, 10 माइनस 5 हो जाएगा मेरे पास 5, 7y को उठा के इधर ले आता हूँ, माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल माइनस 35 पहले से चल रहा है भाई। ठीक है, अब इस 5 को जरा उठा के वहां फेंक देते हैं पहले, तो ये ऐसे ही आ गया -35, और यहां से आएगा मेरे पास माइनस का हो जाएगा, सॉरी, तो यहां से देखो 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और वहां प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल कितनी बार, 10 बार, तो y इक्वल आ गया 10। बेटा जो है वो 10 साल का है अभी। ठीक है, एंड अब इसको क्या काम करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पहली में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। ठीक है, पूरा लिख लेना अपने आप, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, लो आ गया जी, बाप भी आ गया, उसके डैडी जी भी आ गए, x इक्वल आ गया 40। ठीक है, सॉल्यूशन आंसर कैसे लिखोगे, 10 प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, मार्कर में इंक खत्म हो गई, फिर जेकब गलत लिखा मैंने, क्या हो रहा है ये, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज, मार्कर में इंक चली गई है, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज कितनी आ गई है, 40 years, आगे लिख के दिखाना है बेटे, years, एंड हिज present age of his son is, कितना यार आया है, 10 years। चेक भी कर सकते हो, 5 साल पहले ये 35 का होगा, ये 5 का होगा, तो 7 टाइम्स है, 5 से 35, और 5 साल बाद 45, 15 3 टाइम्स है, 45, फिर 15 3 से 45, और इसी एज वाले क्वेश्चन के साथ आपका ये एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी तरीके से होता है खत्म। ठीक है, तो अगला जो मेथड है वो हमारा एलिमिनेशन है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर डालो, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं दोबारा एक बार रिपीट कर लो उन्हें। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी एकदम बिंदास मस्त हो जाएगी, बता रहा हूं मैं, एकदम मजा ही आ जाएगा यार। अगला एलिमिनेशन मेथड होने वाला है, इससे तो प्यार हो ही गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे पढ़ाया है मैंने, और अगला एलिमिनेशन मेथड से तुम्हें डबल प्यार हो जाएगा, उसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सॉल्व करने में इतना इजी लगने वाला है तुम्हें, इतना आसान, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, अब स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो, जो लाल वाला बटन है ना, उस पर एक्स या वाई कुछ भी फेंक कर मार दो, बस क्लिक हो जाए यार वो। ठीक है, शायद मैंने किसी का कॉपी कर दिया है, जानते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।